राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। और जो 9 जुलाई की गतिविधि है, दैनिक पंजिका है, सीबी है 9 जुलाई को, क्योंकि हमारे केंद्रों पर सीबी होनी है और जिसका पैसा हमारा बनेगा वो सीबी है। तो ये सीबी पोषण ट्रैकर पर भी चढ़ानी है। तो ये कौन सी सीबी है वो भी इस वीडियो में है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली खबर पर। और ये जो खबर है ये एक लेटर है आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका महासंघ के आह्वान पर 10 जुलाई 2024 अखिल भारतीय मांग दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन। तो ये जो लेटर है वो ये ज्ञापन सौंपा जाएगा और ये श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को सौंपा जाएगा, जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं हमारी भारत सरकार की। तो इसमें जो है ये ज्ञापन 10 जुलाई को सौंपा जाएगा। और इसका विषय है दोस्तों, आगामी पूर्ण बजट में आगामी कर्मियों को न्यूनतम वेतन और पेंशन हेतु एवं आंगनवाड़ी केंद्र पे बुनियादी सुविधाएं बढ़ने और लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पोषाहार हेतु वित्तीय आवंटन बढ़ने का अनुरोध। तो इसमें जो है हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे कि 26,000 वेतन, पेंशन 10,000 रुपये। और जो है ये इसलिए अब ज्ञापन सौंपा जा रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि जुलाई माह में बजट पेश होने वाला है, तो उससे पहले ही ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो यही है इस लेटर में। दूसरा देख लेते हैं। दूसरी खबर है हमारी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनागत तथा कन्या सुमंगला योजना के सफल संचालन हेतु विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के संबंध में। तो ये प्रशिक्षण होगा बहनों, और ये जो प्रशिक्षण है वो 8 जुलाई से शुरू हो जाएगा। कहीं 8 जुलाई है, कहीं 10 जुलाई है, तो इस तरीके से ये डेट दी गई है इसमें। और ये जो है आंगनवाड़ी का भी होगा, ऑनलाइन प्रशिक्षण है ये, और ये जो है सुपरवाइजरों का भी होगा। तो ये प्रशिक्षण होगा। अब दूसरी अगली खबर है हमारी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से समग्र शिक्षा विद्या भवन निशांतगंज लखनऊ से। तो ये जो है माता उन्मुखीकरण जो बैठक होती है विद्यालय परिसर में अवस्थित को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में। तो ये जो माता उन्मुखीकरण जो बैठक होती थी, जो आपको पता ही है सबको, उसकी ये लेटर निकला है। 2 जुलाई को ये लेटर निकला है, तो वो बैठक फिर से होगी। तो उसके संबंध में ये लेटर निकला है बहनों। और ये जो है हमारा, आप सभी को पता है कि स्कूल में होती है, पहले भी हुई है। हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं और अध्यापक हैं, वहाँ पर महिलाओं को बुलाया जाता है, तब ये बैठक की जाती है। तो फिर से होगी ये बैठक। और ये अगला जो खबर है हमारी, ये खबर है बहनों, ये कासगंज से है। पीएफएमएस पोर्टल पर नव पदोन्नत हुई आंगनवाड़ी सहायिका के पदों पर परिवर्तन करने तथा निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रेषण के संबंध में। तो ये जो जो सहायिकाएं आंगनवाड़ियों के पद पर नियुक्त की गई हैं, ये उनके लिए है, उनकी सूचना प्रारूप पर मांगी गई है, जिससे कि उनका जो है जो मानदेय है वो बनाया जा सके, जो आंगनवाड़ियों को, क्योंकि अभी तक उनको सहायिका का मानदेय मिल रहा था, अब उनको आंगनवाड़ी यानी सेविका का मानदेय मिलेगा, क्योंकि वो सेविका के पद पर पदोन्नत हुई हैं, और तो उनका वो मानदेय भुगतान किया जा सकते हैं, उसके लिए ये लेटर निकला है। तो इसमें जो है, मैं पूरा लेटर आपको पढ़ करके इसलिए नहीं सुनाती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मेन पॉइंट जो है, मेन खबरें आपको मैं दे देती हूँ। अगली जो खबर है वो, पोषण आहार वितरण व्यवस्था बदलेगी, आंगनवाड़ी केंद्रों में भोजन तैयार करेंगी सहायिकाएँ। ये अभी इसका लेटर नहीं निकला है, इसका कोई अभी ये नहीं है कि सब जगह लेटर निकल चुका है या ये हो गया है। ये दैनिक भास्कर में 20 जून को प्रकाशित हुई थी ये खबर। तो वो है कि जैसे कि समूह की महिलाएं हमारे यहाँ स्कूलों में अब खाना बनाती हैं, सब काम वो देखती हैं, पोषाहार लाने का भी उनका है। तो शायद ये हो सकता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में अब जो जो भोजन वो तैयार करती हैं वो सहायिकाएँ करेंगी। तो समूह को जो है बिल्कुल हटा दिया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी परेशानियाँ भी आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी। पोषाहार में भी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि पोषाहार भी लाते हैं तो उसमें भी बहुत जगह शिकायतें आ रही थी। पोषाहार रख लिया जाता है, समय पर दिया नहीं जाता है, या पूरा नहीं दिया जाता है, तो इस तरह की दिक्कतें आ रही थी। तो उसमें शायद ये हो सकता है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये लेटर मेरे पास नहीं है इसका भी, ना लेटर अभी इसका निकला है।
तो जब लेटर निकलेगा तब के आपको ज़रूर मैं सूचना दूंगी, ज़रूर ये खबर दूंगी। लेकिन ये अभी फ़िलहाल अखबार का है। दैनिक भास्कर में आप देख ही रहे हैं कि दैनिक भास्कर में 20 जून को ये प्रकाशित किया गया है। तो शायद इसके बारे में सरकार सोच रही है ये करने के लिए, और अच्छा ही है। देखिए, कोई भी दूसरा विभाग हमारे यहाँ से जुड़ जाता है, हमारे ऊपर बहुत सारी प्रेशर भी आ जाते हैं, दूसरों के हिसाब से काम करना होता है, तो दिक्कतें आती हैं। और हमारा विभाग है, हमारे ही तरीके से हमारे ही लोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगली जो है वो आप सबके लिए दैनिक पंजिका है, और ये गतिविधि है जो हमें करानी है मंगलवार को, जो मैंने लिख रखी है, आप प्लीज़ लिख लीजिएगा और इस तरीके से कराइएगा। 8 से 8:30 बजे वही स्वागत प्रार्थना सब कुछ वही है। और चर्चा का विषय आज केंद्र पर आते समय आपने कोई पशु या पक्षी देखा, क्योंकि हमारी थीम पशु पक्षी चली हुई है, तो चर्चा में जो है वही पशु पक्षी के बारे में बच्चों से बात करनी है कि उन्होंने केंद्र पर आते हुए कोई पशु पक्षी देखा या नहीं। और ये जो है उसके बाद हमारा जो है 8:30 से 9:30 बजे तो थीम आधारित उत्सव है, भावगीत और चित्रकारी। तो पशु पक्षी के संबंध में ये उत्सव की तरह से मनाया जाएगा, और उसमें जो है बच्चों से पशु पक्षी के ऊपर आप चित्रकारी करा सकते हैं, कुछ भी आप बनवा सकते हैं, पशुओं के चित्र वगैरह, पक्षियों के चित्र, तो वो आप करवा सकते हैं। दूसरा इसमें 9:30 से 11 बजे तक जो है वो विभाग द्वारा निर्धारित सीबी है, सामुदायिक आधारित गतिविधि जो है, जो हमारे हम सीबी करते हैं, वो गोद भराई है बहनों। 9 तारीख को गोद भराई है, और इसमें जो है यहाँ पर इसी टाइम में एचसीएम भी होगा, बच्चों को खाना भी खिलाया जाएगा, मैंने लिख रखा है। और इसी टाइम में जो है गोद भराई होगी, हमें गोद भराई की तैयारी करके गोद भराई का आयोजन भी करना है। तो इसमें 12 फिर 11 से 12 ये अभिलेख है। इसी तरीके से ये टाइम दिया हुआ है किताब में, और यही मैंने आपको दैनिक पंजिका में भी लिखा है, यही आपको मैं बता भी रही हूँ। तो ये जो गोद भराई है बहनों, ये आपको बना करके पोषण ट्रैकर पर भी चढ़ानी है बहनों। वो ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पोषण ट्रैकर पर ये ज़रूर चढ़ानी है। दूसरी सामुदायिक गतिविधि है, शुरू में ही एक हो गई थी सुपोषण दिवस, और अब ये गोद भराई है, दोनों का पैसा बनेगा। अगर आप पोषण ट्रैकर पर नहीं चढ़ाएंगी तो आपकी गतिविधि जो है एक का पैसा नहीं बनेगा, एक ही मानी जाएगी और एक का पैसा नहीं बनता है, तो दोनों पूर्ण करनी जरूरी है। तो पोषण ट्रैकर पर जरूर चढ़ाइएगा। तो बहनों, बस आज की यही खबरें थी, यही दैनिक पंजिका, यही सब कुछ था। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।